क्या महापुरुष अपनी शक्ति से अपने संग रहने वालों को परम कल्याण नहीं कर सकते? नहीं नहीं, क्योंकि श्रद्धा की कमी कदापि कल्याण नहीं होने देगी। अगर आपकी श्रद्धा परिपूर्ण है तो प्रश्न ही नहीं उठता, आप आनंदित रहेंगे। हम तो अपने परब्रह्म के साथ रहते हैं, हमें कौन से परब्रह्म की, गुरु साक्षात परब्रह्म, हमें किसी के दर्शन की जरूरत नहीं। हमें रोज हमारे इष्ट के दर्शन होते हैं, रोज इष्ट से संभाषण होता है। बोले श्रद्धा की कमी के कारण नहीं होंगे। ये कोई ना समझे कि मनमानी आचरण कर रहे हैं और गुरुदेव के समीप रह रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, तब जब हमें और नहीं हो, कोई ठौर नहीं, तो भी हो जाएगा, गारंटी है। अब हमारा कोई और नहीं, ठौर नहीं, हम जैसे हैं वो आपके हैं। मनावे कल्याण करना न करना, हम गले पड़ गए, आपके हैं, अब हो जाएगा। अगर कहीं अन्य आश्रय है तो भी नहीं होगा, पक्की बात। घोर से घोर उद्दंड स्वभाव और दुराचारी स्वभाव हो, बस एक बात पकड़े रहे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, उनको अपने सर पर बैठाल कर ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। क्योंकि उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव लाला। जैसे हमारे भगवान का स्वभाव ऐसे भक्त का स्वभाव होता है, छोड़ नहीं सकते वो। लेकिन आपका अगर अन्य आश्रय है तो फिर बात नहीं होगी। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस आप कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं। महाराज, आपने कहा कि श्रद्धा की कमी के कारण महापुरुष अपनी शक्ति से कल्याण नहीं कर सकते, तो श्रद्धा का स्वरूप क्या होगा? कैसे मानी जाए कि श्रद्धा है? जो महापुरुषों में और परमात्मा में बिल्कुल भेद नहीं रखता, कि अर्थात परमात्मा ही महापुरुष के रूप में विराजमान है और उनकी आज्ञा के अनुसार भजन करता है, तो उनमें दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। जैसे आप निश्चित समझो, जब प्रियालाल की कृपा का अनुभव, तो उस समय गुरुदेव सामने होते हैं। प्रियालाल बाद में दर्शन, पहले गुरुदेव होते हैं। जब आनंद की उमगन होती तो पहले गुरुदेव के चरणारविंद माथे पे होते हैं और यह लगता है अहेतु की कृपा लो, अहेतु की कृपा लो। फिर जब आनंद में डूब तो पहले गुरुदेव। जिसकी गुरु चरणों में प्रीत नहीं हो, कह रहे हैं मुझे श्री जी, तो स्वप्न में श्री जी नहीं झलक सकती, वो नौटंकी नाटक कर रहा है। पहले गुरुदेव, ये सिद्धांत है। क्या भगवत दर्शन उन महापुरुष की कृपा से हो सकते हैं या नहीं? फिर प्रश्न, क्या उन महापुरुष को भगवान का स्वरूप नहीं माना? अभी कोई और भगवत दर्शन होने? फिर भी ऐसे महात्मा प्रायः देखने में नहीं आते जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके हृदय में भगवान विराजमान है। शास्त्रों में बहुत से ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं। भगवत दर्शन के ये 4 उपाय हैं। पहली, अपार श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में। दूसरा, नित्य सत्संग। तीसरा, हर समय भजन का अभ्यास, भजन क्रिया। चौथा, कोई भी पाप दुर्गुण दुराचार हमारे अंदर ना हो तो बिना मांगे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये कहना नहीं पड़ेगा कि हे नाथ आप मुझे दर्शन दो, नहीं कहना, आज तक कभी नहीं कहा। हमारी मांग 2-3 हुई थी जीवन में। पहली मांग हुई थी जब भाई जी का सानिध्य वाणियों का मिला, तो भाई जी से मिलने की प्रबल लालसा हुई। परिवाग भाई जी अंतर्धान हो चुके हैं। प्रबल लालसा, मतलब प्रबल लालसा। गंगा का किनारा, एकांत क्षेत्र, तो एकदम वो लालसा। दूसरी, जब वृंदावन आए तो प्रबल लालसा वृंदावन वास की, प्रबल लालसा, जिया नहीं जाएगा अगर वृंदावन नहीं मिला। तीसरी लालसा, प्रबल गुरुदेव की लालसा। हमें ऐसे समर्थ गुरुदेव मिले जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके, हमारे चित्त का समाधान कर सके, हमें प्रियालाल के प्रेम के मार्ग में दृढ़ कर सके। प्रबल लालसा, बस ये कभी हमारे अंदर की, हम अपनी योग्यता ही नहीं समझी इस बात की। बस यही समझते रहे आपको जैसा समझ में आवे, आपको जैसा। तो अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना मांगे बरसने वाली हमारी श्री जी है। हरिवंश महाप्रभु ने
जब ये श्लोक का गान किया तो इसके आगे नहीं लिखा कि मांगना पड़ेगा हमें। आप स्वजनों के सुख से दूर हो, अर्थ के सुख से दूर हो, साधना के द्वारा प्राप्त हुए भी सुख से उदासीन हो जाओ तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि, अपने आप अपार कृपा। ये चार बातें भगवत दर्शन करने की इच्छा वाले साधक में होनी। प्रबल श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा में कहीं किसी भी तरह से संशय नहीं हो सकता। प्रबल श्रद्धा, अगर गुरुदेव में कुछ ऐसा दिखाई देता है तो श्री कृष्ण, क्रोध दिखाई देता है शिव, व्यवहार दिखाई देता है ब्रह्मा, इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसकी प्रबल श्रद्धा में कभी आंच ही नहीं आ सकती। और सत्संग, नित्य सत्संग का नशा होना चाहिए। और भजन क्रिया, जैसे भोजन क्रिया 3 बार हो रही ना, ऐसे प्रतिपल भजन क्रिया। और पाप और दुर्गुणों से भय, पाप और दुर्गुण आचरण नहीं होने, भगवत दर्शन अपने आप हो जाएंगे, अन मांगे आगे आप अपने आप आ जाएंगे। परम पवित्र ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार थे, सरभंग जी शायद उनका नाम। तो किसी ऋषि ने कहा प्रभु श्री राम आ रहे हैं। देवी भगवान को देखा तो कहा जात रहो बिरंच के धामा, कभी आकांक्षा नहीं की राम दर्शन की। श्रवण सुन्यो बन आई है रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। सुतीक्षर जी महाराज अपने भजन में डूबे हुए हैं। भगवान श्री राम जी महाराज एक ऋषि के हृदय में प्रेरणा, सुतीक्षर जी तुम आंख मूंदे जिनका ध्यान कर रहे हो वो भगवान पधारे हुए। भगवान भागे, भाग किधर भगवान? इतनी व्याकुलता की एक कदम नहीं चला गया और रास्ते में ही ऐसे बैठ गए। एक एक रोम कटहल के फल के जैसे कांटे, ऐसे भगवान के ध्यान में अश्रु प्रवाह। देखो स्थिति, देखो यह है भगवत साक्षात्कार की स्थिति। मुनि मग मांझ अचल हुए बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस फल कटहल का जैसा, एक एक रोम खड़ा है, प्रेमानंद में डूबे हुए, अचल आंख मूंदे। भगवान भक्ति की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, अश्रुप्रवाह पुलकित रोमान। फिर धीरे से जाके अंतर के राम रूप का अपहरण किया, सोई आंख खुली, देखा सामने राम जी। भजन भजन करो, भगवान अपने आप आपको दर्शन देंगे, अपने आप आपके साथ खेलने लगेंगे। भगवान में या भगवान के प्रेमी महापुरुष में आसक्ति हुए बिना भगवत दर्शन नहीं हो सकते। आसक्ति, जैसे हरिवंश महाप्रभु में इतनी आसक्ति महाप्रभु के निज जनों में थी, जो निज परिकर के थे। जे भी सुना कि महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, सो बस सुनते ही खुले के खुले मुख रह गए, किसी के नेत्र खुले रह गए और पधार गए। व्यासनंद अंतर सुनत तजे तिहि छिन प्राण। गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव के अंतर ध्यान होते निज परिकर कितने अंतर ध्यान हो गए। अत्यंत आशा, आप कैसे जिएंगे, अब कैसे जिएंगे? कितनी आसक्ति गुरुदेव में है। श्री विठल विपुल देव जी की, स्वामी हरिदास जी आंख में पट्टी बांध। देखो ज्ञान और प्रेम में अंतर है। ज्ञान में वो सब तत्व ज्ञान एक अलग बात है, प्रेम एक अलग बात है। समझाने के लिए तत्व ज्ञान होता है, लेकिन पान करने के लिए प्रेम ही होता है। सर्वत्र गुरु हैं तो सबको देखने से हमें संतुष्टता वो नहीं होती जो अपने गुरुदेव के दर्शन से होती है। वो मुस्कुरा दिए तो लगा स्वराज सिंहासन पर अभिषेक हो गया, तुम्हें कैसे लेकिन और कोई मुस्कुरा दे तो ऐसा थोड़ी होगा।
पर गुरुदेव जब मुस्कुराते हैं ऐसा, तो ज्ञान सर्वत्र लेकिन प्रेम एक देश में। तत्व ज्ञान में चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। तो क्या राधा कृष्ण के रूप का रसास्वादन हो जाएगा? जब रूप का रसास्वादन होगा तो इसीलिए कह रहे, चाहे भगवान में या भगवत प्रेमी महापुरुष में आसक्ति हुए बिना भगवत दर्शन नहीं होते। कभी कभी प्रतिकूल व्यवहार भी भगवत दर्शन करा देता है। पूज्य पादुड़िया बाबा जी की निज श्री अंग सेवा में थे, कोई त्रुटि हो गई तो बाबा ने बुलाया और सबके बीच में पूछा, आपसे अपराध बना? बोले जी बना। 3 वर्ष हमारे सामने मुख मत दिखाना, ना हमारा दर्शन करना ना अपना दर्शन देना। 3 वर्ष हमें दिखाई मत देना, चलो निकलो यहां से। 3 वर्ष में ब्रह्मबोध करा दिया। वो आसक्त चित्त कैसे जिए, भोजन छोड़ दिए, एकांत गंगा किनारे कुटी में रह करके 7-7 8-8 दिन भोजन नहीं मांगना। ऐसा यश विख्यात हुआ कि एक बड़े संत थे, वो दर्शन करने आए तो उनका, आप तो बाबा की श्रीअंग सेवा में थे। तो वो रोने लगे, उन्होंने कहा कि अपराध बन गया। तो बाबा ने बोली, इतनी ऊंची स्थिति तुम्हारी हो गई? मैं कोई ऐसे दर्शन करने नहीं आया, मैंने वहां से चिंतन किया तो स्थिति दिखाई दी तुम्हारी। बाबा ने 3 वर्ष को दूरी करके तुम्हारे अंदर स्थिति जागृत कर दी। तो बाबा जी 2-2.5 वर्ष हो गए थे, कृष्णाश्रम का उत्सव था, तो वो आए और कहा, वैसे तो हम नहीं आते पर आपसे प्रार्थना करने आए कि बहुत प्रेमी आपका वो शिष्य है, प्राण त्याग देगा, आप बुला। उनका नहीं, कदाप 3 वर्ष तक नहीं। ब्रह्मबोध करा के फिर दर्शन। महापुरुषों का हर उपाय भगवत प्राप्ति कराने के लिए होता है। भगवत प्राप्ति या तो भगवान में आसक्ति या महापुरुष। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के भगवान में आसक्ति हो ही नहीं सकती। आसक्ति का उपाय है रात दिन उनका चिंतन करना, रात दिन उनका। अहोभाग्य है जिनको अपने गुरुदेव का रात दिन चिंतन होता रहता है। हमारे गुरुदेव, हमारे प्राण प्रिय। प्रतिकूलता में ज्यादा चिंतन होता है, जब प्रतिकूलता हो जाती है तो रात दिन चिंतन होता है। अनुकूलता में है ना कि प्रसन्न है तो थोड़ा चाहे इधर विस्मृति भी हो जाए, पर विस्मृति क्या, अगर गुरु रूप का चिंतन नहीं हो रहा तो इष्ट रूप का चिंतन हो रहा है। पर जब प्रतिकूलता होती तब केवल गुरु रूप का चिंतन होता है, केवल गुरु रूप का। क्योंकि ये पता है ना कि उनके सिवा, जैसे हम कहीं भी पैर रखें तो पृथ्वी ही है, ऐसे हमारे आधार गुरुदेव हैं। गुरुदेव की सिवा आधार नहीं। ये जब महापुरुष कृपा करते हैं तब ये 4 बातें आ जाती हैं उनके जनों में, ध्यान देना। पहला, उनके द्वारा दिए हुए नाम का जप, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम का मंत्र का जप, ये बात आ जाएगी। जिसको भगवत दर्शन होने गुरु कृपा पात्र है, उसमें सबसे पहला लक्षण आएगा गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र में रुचि, वो भूल नहीं सकता। दूसरा, गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जप, नाम का जप। तीसरा, गुरुदेव की बातें, गुण, रूप, इनके श्रवण, इनकी महिमा में बार बार चिंतन में चित्त डूबना। हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा था, गुरुदेव हमें बहुत प्यार करते हैं, गुरुदेव ऐसी बात, गुरुदेव ने ऐसा, ये। अगर हम अपने गुरुदेव की बातें लिखें तो एक मोटा ग्रंथ लिख जाएगा। अद्भुत अद्भुत चमत्कार, अद्भुत अद्भुत चमत्कार। ये बिल्कुल एक अक्षर बनावटी शब्द नहीं कह, अद्भुत चमत्कार। कैसे कैसे ये तो मतलब, और जब गुरुदेव से तो कहते थे तो 1 मिनट में सब रद्द कर देते ऐसे। फिर कहते, देखो हमें नहीं पता, ये श्री जी करती हैं, अब तुम्हारा हाथ श्री जी के हाथ में दे दिया है। हो कैसे कैसे तो बताए, कितने कृपालु, तुम्हारा हाथ श्री जी के हाथ में दे दिया है। ये सब श्री जी करती हैं। हमारी वाणी जी में लिखा है, जो हम गुरु जी बोलते थे तो पूरा दिमाग में चढ़ा के लौट के आकर के पहला काम होता था डायरी में लिखना, गुरु जी ने ये वचन बोले।
गुरुदेव के रूप का ध्यान। तीसरी बात, गुरुदेव की महिमा श्रवण, गुरुदेव की महिमा चिंतन, गुरुदेव के गुणों का चिंतन। मतलब 20 वर्ष हो गए, एक भी रहनी में इतना अंतर नहीं, एक भी रहनी में। उनकी रहनी वैसे ही, आज भी कंडा से अपने कर कमल से 2 रोटी बनाकर श्री जी को, आज भी बीमार हैं तो महाराज भोजन नहीं पाएंगे, जब तक अपने हाथ से बनाकर श्री जी को भोग नहीं लगाएंगे तब तक महाराज जी नहीं पाएंगे। चौथा, अपने गुरुदेव की सर्वश्रेष्ठ भाव रखकर पूजा। हमारे गुरुदेव से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं, सर्वश्रेष्ठ भाव रखकर पूजा। अगर इन साधनों का तीव्रता पूर्वक निरंतर अभ्यास किया जाए तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। चलते हैं, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ब्रज में प्रकट होकर अद्भुत रसमयी लीलाएं कर रहे हैं। कल ब्रह्मा जी का मोह निवृत्त होना, अघासुर के उद्धार से ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ था कि इस घोर पापी की दिव्य ज्योति भगवान में समा गई। फिर भगवान की बाल लीला देखकर आश्चर्य हुआ, बछड़े ग्वाल बालों का अपहरण किया। 1 वर्ष तक भगवान बछड़े ग्वाल बाल बने रहे। फिर ब्रह्मा जी स्तुति आदि करके नमस्कार करके चले गए। प्रिया प्रीतम का कल मिलन भी हुआ, रोज संकेत वट में मिलेंगे। अब श्री कृष्णचंद्र जी की अवस्था 6 वर्ष की है। अब वो बछड़े चराने नहीं, अब गाय बछड़े सब एक साथ चराने की अनुमति मिल गई। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने श्री चरण चिन्हों से वृंदावन की रज को पावन करते। कोई भी कण वृंदावन ब्रज का ऐसा नहीं जिसमें हमारे भगवान और प्रिया जी के चरण चिन्ह न हो। ये वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। अभी 25-26 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। इधर आप देखोगे केवल लताएं ही लताएं थी। जहां बट वृक्ष है ना, यहां से लेकर के और सीधे आप चले जाओ केसी घाट तक, तो वृक्षावली, लताएं, पुष्प, बस और कुछ नहीं। इतना निर्माण नहीं हुआ था। अब तो लताओं का अंतर ध्यान होना, बड़ी बड़ी है, पीपल की लता, बड़ी बड़ी लताएं, बड़ी दर्दनाक स्थिति है। 50-50 मोर के झुंड हमारे हितधाम में से दाना फेंक दो, ऐसे नाच रहे, सैकड़ों हजारों कबूतर तोते ऐसे बैठे हुए। अब लताएं गई तो फिर मोर कहाँ शयन करेंगे? तो फिर अब इधर कुछ आवाजें आती हैं मयूर की, बकाया। कितना सुंदर वृंदावन पुष्पों की खान हो रहा है। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। तन्माधवो वेणु मुदीरयन् व्रतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। फूले हुई लताएं, कितना सुंदर है। भावना करो, जिस मार्ग से जा रहे हैं आसपास फूली हुई लताएं, गुच्छे के गुच्छे रंग बिरंगे फूल, उनमें मकरंद का पान करके भौरे गुंजार कर रहे हैं। शास्त्रों सुंदर श्वेत रंग की गायें और पीछे भगवान बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। फिर बलराम जी और उनके पीछे यश गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार वृंदावन में प्रवेश करते। वृंदावन में कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे हैं, कहीं बड़े सुंदर झरने झर रहे हैं। जैसे महात्माओं का हृदय स्वच्छ होता है, ऐसे यहाँ के कुंड और सरोवर परम निर्मल हैं।
उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु श्री वृंदावन की सेवा कर रही। बड़ा ही मनोहर वन देखकर भगवान ने मन ही मन विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर भूमि को स्पर्श कर रहे, मानो प्रणाम कर रहे हो। नूतन नूतन कोपलों की लालिमा से ऐसा लग रहा है मानो प्रभु के चरण स्पर्श कर रहे हो अपने कर कमल से। बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, हे देव शिरोमणि, देखो ये तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु ये वृंदावन के वृक्ष अपनी डाली रूपी हाथ से पुष्प लेकर के आपके चरण कमलों में झुककर मानो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो इसी सौभाग्य के लिए तो ये वृंदावन के वृक्ष बने हैं आकर। हे आदि पुरुष, आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर देखो ये भौरों के रूप में बड़े बड़े मुनि आपके भुवन पावन यश का निरंतर गुणगान कर रहे हैं। वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य है। प्रभु, जैसे सदगृहस्थ अपने घर में आए हुए संत को देख करके आह्लादित हो जाता है, ऐसे देखो ये आपको आया देखकर यहाँ के मोर कैसे नाच उठे। हरिणियां मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही, आपको प्रसन्न कर रही। ये कोयले मधुर मधुर कुहू कुहू ध्वनि करके आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रभु, ये सब वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि संत पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आए हुए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। प्रभु, ये वृंदावन की भूमि धन्य हो गई क्योंकि आपके चरण स्पर्श प्राप्त हुए। ये हरी हरी घास धन्य है क्योंकि आपके चरणों को सुख पहुंचा रही। वृंदावन की वृक्ष लताएं झाड़ियां ये सब आपके शरीर का वायु स्पर्श प्राप्त करके, करकमल का स्पर्श प्राप्त करके अहो भाग्य है। ये आपकी दया भरी चितवन यहाँ की नदी पर्वत पशु पक्षी सबको कृतार्थ कर रही है। प्रभु, ये ब्रजगोपी आपके वक्षा स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती है, धन्य धन्य हो रही है। परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की तराई में गौएं चराते हुए अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते। एक तरफ ग्वाल बाल बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते, दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए भगवान भौरों के स्वर में स्वर मिलाकर गुंजार करते हुए खेलते। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के तरह स्वयं कूजने लगते, कभी नाचते हुए मोरों के साथ ऐसे नाचते कि मयूरों को उपहासास्पद बना देते, कभी मेघ के समान गंभीर गर्जना करते, कभी बड़े प्रेम से नाम लेकर जिस गाय को पुकारते वही हुंकार करती हुई आ जाती, कभी चकोर, क्रौंच, चकवा, भरदूल, मोर आदि पक्षियों की आवाज, कभी बाघ सिंह आदि की गर्जना, कभी बाघ सिंह आदि से भयभीत होने वाली लीला। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रख कर लेट जाते तो भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे चरण दबाने लगते, पंखा झलते, बलराम जी की सेवा करते। कभी नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः गृहीत हस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतु। कभी एक दूसरे के सामने ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगते, कभी एक दूसरे से होड़ बांधकर नृत्य करते।
और कृष्ण और बलराम ऐसे गले में हाथ डालकर देख देख के वाह 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 ऐसा कहते हैं। जब कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तो वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की शैया पर ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर श्री कृष्ण बलराम लेट जाते और मूर्तिमान पुण्यात्मा ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरण चापने लगते, अंगोछियों से हवा करते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ाती, वो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी भगवान श्री कृष्ण की लीला के अनुरूप उनको मन को प्रिय लगने वाले गीत गाते। अपनी योग माया से ईश्वरी को छिपाए हुए अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ग्वाल बालों के बीच में ऐसे सुख बरसा रहा है। ऐसी लीला करते मानो ठीक कोई मनुष्य बालक ग्वाल बाल ही हो। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण सेवा में संलग्न रहती है, इन ग्रामीण बालकों को उन्हीं चरणों के चापने का सौभाग्य मिलता है।